इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है इस लेक्चर को। नंबर वन तो जब तक ये लेक्चर एंड होगा आपको एक एक चीज आ जाएगी चेंज ऑफ वॉइस में। आप जो रूल पढ़ रहे हो साथ के साथ प्रैक्टिस होगी, साथ के साथ एक एक रूल। एक रूल पढ़ेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर रूल पढ़ेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर तकरीबन हर तरह की सिचुएशन इसमें दी हुई है। फिर भी पास पेपर में बाजू का ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर पे ग्रिप की हुई है तो आप उसको 99% डील कर सकते हो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ वॉइस। टेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं। ये टेंस कहते हैं एक जमाने को। ठीक है, जमाना जो कि गुजर गया है, जमाना जो कि गुजर रहा है, जमाना जिसने गुजरना है। ठीक है, एक है माजी, एक है हाल जो अभी है, बिल्कुल माइनर सा है। ये एक लाइन है एक्चुअली। इस लाइन के राइट साइड पर वो है जो जमाना आना है, और इस लाइन के लेफ्ट साइड पर है जो जमाना गुजर चुका है। मिसाल के तौर पे, आई हैव ईटन ब्रेड। बताएं जी, पास्ट है कि प्रेजेंट है? आई हैव ईटन ब्रेड पास्ट है कि प्रेजेंट है? जल्दी शाबाश। अच्छा भाई, अब जैनुल आबदीन और कमल कहती हैं कि ये पास्ट है। जस्टिफाई करें, जस्टिफाई करें कि किस तरह से आपने कहा है कि पास्ट पास्ट है। ये टेंस कौन सा है मुझे ये बताएं, चले ये टेंस कौन सा है? सॉरी। हाँ भाई, टेंस कौन सा है? कमल और जैन आप बताएं टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट सर, क्योंकि प्र- उस टाइम की अभी खाया है, हाँ, मतलब गुजर चुका है जमाना और ज्यादा टाइम नहीं। तो आपने फिर पास्ट कैसे कर दिया? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कहना था, सॉरी। पास्ट वो शायद कंफ्यूजन की वजह से हो गया। अच्छा। आप प्रेजेंट कंफ्यूज परफेक्ट। ठीक हुए हो, आप कंफ्यूज ठीक हुए हो, आपने कभी गौर नहीं किया। हमेशा टीचर्स ने आपको बताया है कि आई हैव ईटन ब्रेड प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर इसको उर्दू में बताऊंगा तो उर्दू में ये माजी है, उर्दू में ये माजी है, इंग्लिश में प्रेजेंट है। यहां पर मैं एक छोटी सी ऐसी टेक्निक आपको एक बात बताता जाता हूँ खास। मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ, आई हैव ईटन ब्रेड, आई हैव ईटन ब्रेड, मैंने ब्रेड खा ली है। अब मजे की बात यह है, ध्यान से समझना कि एक्शन ये पास्ट में ही हुआ है, एक्शन ये पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में बस। अगर उसका असर भी ना होता अभी, तो आई एट ब्रेड। ये फर्क है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में। दोनों में एक्शन हो चुका है, लेकिन जो परफेक्ट है ना, परफेक्ट कहता है कि उसका असर अभी भी है, उसका असर मौजूद है। तो खैर, ये हमारे पैसिव वॉइस से फिलहाल नहीं जुड़ती बात, लेकिन बस आपको मैंने बात बतानी थी। ये चीजें मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे राइटिंग वालों को, क्योंकि वहां पर ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो जमाने टेंसेस कितने तरह के होते हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होते हैं जी, और इनकी सिचुएशन बेस्ड फोर टाइप्स हैं। कंटिन्यूस हो सकता है, ये किसी जमाने में कंटिन्यू है, या कोई रूटीन है तो इनडेफिनेट। अगर मुकम्मल हो चुका है तो परफेक्ट है जी। और अगर मुकम्मल किसी जमाने में वो चलता रहा था लेकिन अभी मुकम्मल हो चुका है तो उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो कि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, इसका कोई पैसिव नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता।
नेक्स्ट आते हैं जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। होता क्या है एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव का मतलब है एक शख्स जो कोई काम कर रहा है, क्योंकि वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है इसलिए हम जिसने वो काम परफॉर्म किया है उसके एंगल से बात कर रहे हैं तो वो एक्टिव है क्योंकि उसने वो काम किया है। लेकिन वो काम जिस पर हुआ है, जिस पर वो काम हुआ है उससे रिलेटेड अगर बात करें, उसको हम अहमियत दे दें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्या है, क्यों हम पैसिव में कन्वर्ट क्यों करते हैं। बात तो एक ही होती है, उर्दू में तो एक ही बात है। किसान पौधों को पानी लगा रहा है या पौधों को पानी लगाया जा रहा है? किसान लगा रहा है तो वो एक्टिव है, पौधों को पानी लग रहा है तो वो पैसिव है, क्योंकि आप पौधे बेबस हैं, उनको उन पर एक्शन हो रहा है। किसान बेबस नहीं है, किसान चाहे तो पानी लगा रहा है चाहे ना लगाए, वो एक्टिव है। जब हम किसान, अब यही बात क्लियर कर देता हूं आपको क्यों है जी बात। चैट में मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से समझना। चलो, यहाँ पर कौन है, वैसे बनाते हैं। अली इज बीटिंग हिज लिटिल ब्रदर। अली इज बीटिंग हिज लिटिल ब्रदर, एक सेंटेंस ये है, इसका पैसिव बनाते हैं। अली लिटिल ब्रदर, और मुझे बनाने दो, इज बीइंग। इकरामुल्लाह की बात कर लेते हैं। इकरामुल्लाह ने कहा कि द लिटिल ब्रदर, अलीज लिटिल ब्रदर इज बीइंग बिटन बाय अली। हाँ भाई, क्या फर्क क्या है आप मुझे बताओ, थोड़ा सा हम बेस बना लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। क्या फर्क है? हाँ, यंगर आएगा, यंगर भी आ सकता है। यंगर आएगा जी क्योंकि ब्लड रिलेशन है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यंगर आएगा भाई इकरामुल्लाह। लिटिल भी आ जाता है कहीं, लेकिन करेक्ट इसका यंगर है। ब्लड रिलेशन में यंगर यूज करें। बताएं जी क्या फर्क है, अली इज बीटिंग हिज लिटिल ब्रदर या हिज लिटिल ब्रदर इज बीइंग बिटन बाय अली? जल्दी बताएं, शाबाश। कोई फर्क है आप में से कोई बताएगा मुझे? कोई बोल के बताए। किसने बताया? अरीज ने। अरीज, आपको किसने ये बात बताई है? इंपॉर्टेंस टू रिसीवर किसने बात बताई है? जल्दी मुझे बताएं। तभी आपने ही कहा था। हम्म, बड़ी बात पिक की है आपने फौरन से। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, जी। शाबाश। ये बात है, देखो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, आपने 9th 10th में पढ़ा, आपने एफएससी में पढ़ी होगी, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आपको आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि जब मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझें, अली इज बिटिंग हिज लिटिल ब्रदर या यंगर ब्रदर, तो इसका मतलब है कि जो सुनने वाला है या सुनाने वाला है उसके लिए अली इंपॉर्टेंट है, कि अली ने मारा था, मार रहा है अपने छोटे भाई को। अली, उसका फोकस किस पे, स्ट्रेस किस पे डाल रहा है? अली पे जोर डाल रहा है कि भाई कौन मार रहा था। इसका मतलब उसका जो छोटा भाई पिटने वाला है उसकी अहमियत नहीं है उसको इतनी जितनी कि अली ने मारा है। इसका मतलब अगर उसके छोटे भाई को उसके वालिद साहब मारते, कोई बात नहीं थी। लेकिन बोलने वाला किसको जोर दे रहा है? अली को। अली जो है ना वो मार रहा था, मार रहा है। अब अगर कहने वाला ये कहता है कि हिज लिटिल ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर
अलीज यंगर ब्रदर इज बीइंग बिटन बाय अली। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसके यंगर ब्रदर की है, कि वो उस यंगर ब्रदर से प्यार करता है, वो यंगर ब्रदर उसका दोस्त है, वो यंगर ब्रदर मासूम है, इंसेन है, इडियट है, फॉर एग्जाम्पल कम अकल है, हो सकता है कोई भी रीजन हो, इसलिए वो यंगर ब्रदर को इंपॉर्टेंस दे रहा है और उसने उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आइए कि ऊपर से गई, जल्दी बताओ, शाबाश।